नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि है रिगार्डिंग टू टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर द EMRS एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ ये सीटेट और KVS, NVS और DTPSB और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, इसमें सीटेट प्रीवियस ईयर एंड उसके पैटर्न के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। टॉपिक है आपका इस बार फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ईयर्स कवर्ड इसमें किए गए 2017 से लेकर 2024 और दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स मेनली ऑन टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लास साइज, स्टूडेंट्स फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल लोकेशन। तो इसमें से इफेक्टिव टीचिंग है वो किस पे डिपेंड होती है मेनली। तो देखिए, क्लास साइज, स्कूल, स्टूडेंट्स फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल लोकेशन, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर टीचर्स का कम्युनिकेशन स्किल सही है तो वो टीचिंग बहुत बढ़िया हो सकती है। टीचिंग ये रिगार्डिंग होती है टीचर से। अगर टीचर के पास अच्छा सा कम्युनिकेशन स्किल है तो भाई इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षक के संप्रेषण कौशल्य पर, मतलब ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल जो है वो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टीच वन। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। इसमें से इंटरनल फैक्टर कौन सा है जो टीचिंग में अफेक्ट करता है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम लोड, टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड एंड स्कूल रूल्स। तो इसमें से देखिए भाई, इंटरनल फैक्टर जो है वो टीचर का यहाँ पे बताया गया है। तो टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, शिक्षक का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है टीचिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर क्राउडेड क्लासेस या ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स अफेक्ट टीचिंग बाय। भीड़ भाड़ वाली कक्षा शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए, रिड्यूसिंग टीचर्स एबिलिटी टू गिव अटेंशन, अफेक्टिंग डिसिप्लिन, लिमिटिंग यूज ऑफ टीचिंग एड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर ज्यादा क्लास में बच्चे रहेंगे तो यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग टीचर्स एबिलिटी टू गिव अटेंशन, अफेक्टिंग डिसिप्लिन भी होता है, लिमिटिंग यूज ऑफ टीचिंग एड्स भी होता है। तो सारे के सारे उपरोक्त तो सभी, ध्यान कम दे पाता है, अनुशासन प्रभावित हो जाता है और शिक्षण सामग्री का सीमित उपयोग हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों की तरफ टीचर जो है वो अटेंशन नहीं दे पाता। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4, टीचर्स इमोशनल स्टेबिलिटी अफेक्ट्स। टीचर की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो किसको अफेक्ट करती है? क्लासरूम क्लाइमेट, एग्जाम रिजल्ट्स, करिकुलम डिजाइन, या फिर और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, शिक्षक की भावनात्मक स्थिरता किसे प्रभावित करती है? वो क्लासरूम क्लाइमेट को प्रभावित करती है। कक्षा का वातावरण कैसा है, कक्षा के वातावरण को टीचर की जो भावनात्मक स्थिरता है वो प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोटिवेशन ऑफ लर्नर इज। लर्नर का मोटिवेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन ऑफ लर्नर इज इंटरनल फैक्टर। मोटिवेशन क्या है? ये इंटरनल फैक्टर है, ये किसी बाहर से नहीं आता है, वो अंदर से मोटिवेशन होता है। शिक्षार्थियों की प्रेरणा कौन सा कारक है? तो ये, और ये जो है इंटरनल कारक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अफेक्ट टीचिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा एकदम कम प्रभाव डालता है टीचिंग टीचिंग प्रोसेस में? स्टूडेंट इंटेलिजेंस, स्टूडेंट सोशल बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए, स्टूडेंट इंटेलिजेंस तो प्रभाव डालेगा, स्टूडेंट सोशल बैकग्राउंड ये भी थोड़ा प्रभाव डालेगा, लेकिन स्टूडेंट की हाइट एंड वेट जो है ना, उसका और टीचिंग प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल ये तो एक प्रभावी एक माध्यम है टीचिंग का। तो इसमें से विद्यार्थियों की विषय और वजन जो है ना, वो फैक्टर जो है कम अपेक्स होता है इसका टीचिंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर सक्सेस इन क्लासरूम टीचिंग डिपेंड्स ऑन completion of syllabus, students attendance, students learning outcomes, teachers dress and looks। तो शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? देखिए, सिलेबस तो कंप्लीट करना है, इसका मतलब बस कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट अटेंडेंस लगाना है, ये टीचिंग जो है सक्सेसफुल टीचिंग नहीं मानी जाती। बट अगर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम आता है, कुछ विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों पर कुछ होता है, तो वो अच्छी टीचिंग मानी जाएगी। और द टीचर सक्सेस इन क्लासरूम टीचिंग डिपेंड्स ऑन, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम इज डिटरमाइंड बाय। कक्षा का भावनात्मक वातावरण किससे निर्धारित होता है? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल सुपरविजन, क्लासरूम लाइटिंग, स्कूल बिल्डिंग। तो देखिए, द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम इज डिटरमाइंड बाय, शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध से वो क्या होता है?
प्रभावित होता है या निर्धारित होता है। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इंप्रूव। शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से क्या सुधारता है, या शिक्षण सामग्री का उपयोग किसे सुधारता है? ओनली सिलेबस कंप्लीशन, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड रिटेंशन, टीचर्स सैलरी, स्कूल मैनेजमेंट। तो देखिए, अगर टीचिंग एड्स का ज्यादा यूज हो जाएगा, अगर टीचिंग एड्स का ज्यादा यूज हो जाएगा तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड रिटेंशन क्या हो जाता है, बढ़ता है। विद्यार्थियों की रुचि और याद रखने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ती है, और उससे बच्चे को अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट कंट्रोलेबल फैक्टर इन टीचिंग। शिक्षण में सबसे अधिक नियंत्रण योग्य कारक कौन सा है? स्टूडेंट्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीचिंग मेथड यूज्ड बाय टीचर, स्टूडेंट्स आईक्यू, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखिए, टीचिंग मेथड यूज्ड बाय टीचर, विच इज द मोस्ट कंट्रोलेबल फैक्टर इन टीचिंग। टीचिंग में क्या होगा, टीचिंग मेथड जो यूज कर रहा है ना टीचर, वो कैसी है, वो कौन सी है, उसी के ऊपर क्या है, सब कुछ डिपेंड होता है। तो शिक्षण में सबसे अधिक नियंत्रण योग्य कारक टीचिंग मेथड ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी है वो सही है, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 11, a positive attitude of the teacher affects students motivation, students uniform, examination schedule, curriculum design। a positive attitude of the teacher affects, शिक्षक के सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो देखिए, अगर शिक्षक सकारात्मक रहेगा, शिक्षक पॉजिटिव रहेगा, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ता है, विद्यार्थियों की प्रेरणा पर पड़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, inclusive classrooms teaching is mainly affected by diversity of learners, use of aids, class size only, syllabus content। तो इंक्लूसिव जो होता है ना, समावेशी शिक्षा बोल सकते हैं हम उसको, समावेशी क्लासरूम बोल सकते हैं। टीचिंग इज मेनली अफेक्टेड बाय, तो इससे क्या अफेक्टेड होता है, कक्षा, समावेशी कक्षा में शिक्षण को मुख्यतः कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों को ये प्रभावित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। नीचे में से कौन सा जो फैक्टर है वो टीचिंग में अफेक्ट नहीं करता है? टीचर्स पर्सनैलिटी, स्टूडेंट्स रेडीनेस टू लर्न, क्वालिटी ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट, कलर ऑफ स्टूडेंट ड्रेस। तो देखिए, अगर टीचिंग की क्वालिटी बढ़ानी है या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करना है, तो उसके कलर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रेस उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो विद्यार्थियों के कपड़े जो है वो शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स टीचिंग बाय influencing concentration and comfort level, changing the curriculum, altering student intelligence, none of these। तो भौतिक वातावरण शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करता है? इन्फ्लुएंसिंग कंसंट्रेशन एंड कंफर्ट लेवल। अगर भौतिक वातावरण अगर अच्छा रहेगा, फिजिकल इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहेगा, तो जो बच्चा है या स्टूडेंट है, इन्फ्लुएंसिंग कंसंट्रेशन एंड कंफर्ट लेवल, उसका जो विद्यार्थियों के ध्यान और सुविधा स्तर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, टीचर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ इवेल्युएशन हेल्प इन। शिक्षक का प्रशिक्षण और आत्ममूल्यांकन किसमें सहायता करता है? इंप्रूविंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, रिड्यूसिंग सिलेबस, इंक्रीजिंग क्लास साइज, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का टीचर से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इंक्रीजिंग क्लास साइज का कोई मतलब नहीं है, रिड्यूसिंग सिलेबस ये भी नहीं है। इस बट शिक्षक का प्रशिक्षण और आत्ममूल्यांकन इनमें सहायक करता है शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इंप्रूविंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। नीचे में से या निम्न में से कौन सा शिक्षण को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स पर्सनालिटी, क्लास साइज, टाइम एलोकेशन। देखिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आउटसाइड हो गया, क्लास साइज भी बाहर का फैक्टर हो गया, और टाइम एलोकेशन ये भी बाहर का हो गया, लेकिन टीचर पर्सनालिटी जो है वो इंटरनल फैक्टर है जो कि टीचिंग पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट्स द टीचिंग प्रोसेस मोस्ट। कौन सा जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो टीचिंग के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है? लर्नर्स मोटिवेशन, क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड फिजिकल फैसिलिटीज, टीचर्स सब्जेक्ट नॉलेज, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस। तो देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना वो क्लासरूम है हमारा बहुत बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासरूम है। क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड फिजिकल फैसिलिटीज, कक्षा का वातावरण और भौतिक सुविधाएं अगर ज्यादा रहेगी ना, तो बच्चे का जो अटेंशन होगा पढ़ने में वो ज्यादा रहेगा। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, टीचर्स इमोशनल स्टेबिलिटी मेनली इन्फ्लुएंसेस।
शिक्षक की भावनात्मक स्थिरता मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? सिलेबस डिजाइन, प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप एंड क्लासरूम क्लाइमेट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए, शिक्षक की भावनात्मक जो स्थिरता होती है ना, वो विद्यार्थी और कक्षा का जो वातावरण है उन दोनों के रिलेशन को बढ़ाती है और अच्छा बनाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर लिस्ट अफेक्ट टीचिंग? कौन सा जो फैक्टर है वो टीचिंग पे बहुत कम प्रभाव डालता है? अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल, स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए, जो बच्चे का जो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल्स होने से तो टीचिंग लर्निंग और अच्छी बनती है, तो लेकिन स्टूडेंट्स का हाइट और वेट का और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इधर देखिए, विषय और वजन से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्टर मोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ टीचर इज? शिक्षक के नियंत्रण में सबसे अधिक कौन सा कारक है? स्टूडेंट्स, होम बैकग्राउंड, टीचिंग मेथड एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, स्टूडेंट्स आईक्यू। तो शिक्षक के अंडर में कौन सा है या शिक्षक के कंट्रोल में कौन सा कारक है? टीचिंग मेथड एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, शिक्षण विधि और कक्षा प्रबंधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ओवर क्राउडेड क्लासेस निगेटिवली अफेक्ट्स? भीड़ भाड़ वाली कक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? टीचर्स एबिलिटी टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड लर्निंग आउटकम्स, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर ज्यादा ओवर क्राउडेड क्लासेस रहेंगे ना, तो इन सभी बातों पर यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि टीचर अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाता है, डिसिप्लिन भी थोड़ा सा मैटर करती है, और टीचिंग एड्स टीचर जो है अच्छे से यूज कर नहीं पाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो ओवर क्राउडेड क्लासेस में निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, motivation of student is classified as external factor, internal factor या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। तो छात्रों की प्रेरणा किस प्रकार का कारक है? छात्रों की प्रेरणा ये इंटरनल फैक्टर या तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर है। ठीक है ना, शिक्षार्थी का जो भी फैक्टर है ये इंटरनल फैक्टर, वो कौन सा है? इंटरनल फैक्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस अफेक्ट्स टीचिंग क्वालिटी मोस्ट डायरेक्टली? इनमें से कौन सा कारक शिक्षण की गुणवत्ता को सीधा प्रभावित करता है? टीचर्स मास्टर ऑफ सब्जेक्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल, कलर ऑफ क्लासरूम वॉल्स, स्कूल टाइमिंग, प्लेग्राउंड एरिया। टीचिंग से रिलेटेड होगा तो सब क्वेश्चन का आंसर आप मान के चलिए भाई टीचर से रिगार्डिंग ही आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, टीचर्स मास्टर ऑफ सब्जेक्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल, शिक्षक का विषय ज्ञान और संप्रेषण कौशल ये जो है ये क्या करता है? अपेक्स टीचिंग क्वालिटी मोस्ट डायरेक्टली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स प्राइमरीली इंप्रूव्स? ऑडियो विजुअल एड्स साधनों से क्या सुधार होता है? टीचर सैलरी बढ़ती है क्या? स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन डिटेंशन बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ता है, एग्जाम पैटर्न बढ़ता है? तो देखिए, ऑडियो विजुअल यूज करने से भाई टीचर की सैलरी तो नहीं बढ़ती है, एडमिशन वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता और एग्जाम पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑडियो विजुअल जो एड्स यूज करते हैं, एवी जो यूज करते हैं, उससे स्टूडेंट के जो इंटरेस्ट है और रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाता है। विद्यार्थी की रुचि और स्मृति क्या हो जाती है? उसमें सुधार हो जाता है। ठीक है, ये उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग? नीचे में से या तो इनमें से कौन सा शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? करिकुलम लोड, टीचर्स एटीट्यूड एंड वैल्यू, स्टूडेंट्स लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट्स क्लोथिंग ब्रांड। तो देखिए, करिकुलम लोड, टीचर्स एटीट्यूड एंड वैल्यू, स्टूडेंट्स लर्निंग मटेरियल्स, ये जो सब है ये जो फैक्टर है ये टीचिंग पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्लोथिंग ब्रांड जो है, विद्यार्थियों के कपड़ों का ब्रांड कौन सा है, इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। तो आज के 25 क्वेश्चंस ईएमआरएस एग्जाम के लिए और सीटेट और जो भी सभी एग्जाम होते हैं जो टीचिंग से रिगार्डिंग, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो को आपको अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। हमारे चैनल का नाम लेट्स स्टडी है और हम हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।